तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत आसान कर देंगी स्ट्रीम चूज़ करने में। परसेंटेज है, उसके बेस पर आपको स्ट्रीम दी जाती है। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता दूँ तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आर्ट्स तो बहुत ही आसान है। बायोलॉजी की भी बहुत बड़ी दुनिया है और आई एम माई सेल्फ अ बायोलॉजी टीचर, तो मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए और इसको भी करने के लिए आपको तो इतनी सारी ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स एंड ऑल, उसमें आप सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन होता है। हेलो माय क्यूट लिटिल निंजास, वेलकम टू आईसीएसई वाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बट अभी क्लास 10th के बच्चे जिनके अभी अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं, वो एक चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे कि 11th और 12th में कौन सी स्ट्रीम के साथ जाए। सही बोल रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है कि 11th और 12th में कौन सी स्ट्रीम को परस्यू किया जाए। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है आपकी लाइफ का। आप आगे फ्यूचर में किस चीज़ में जाने वाले हो, वो ये स्ट्रीम डिसाइड करती है। कुछ बच्चों का बचपन से ही सपना होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जो कि हम सुनते आए हैं। और कुछ बच्चे शायद अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं कि यार पापा का सपना था इंजीनियर बनना, मैं वो सपना पूरा करूँगा। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने एम को लेकर 100% क्लियर हो, आपके पास ऑलरेडी एक मोटिवेशन है कि मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना ही जाना है, आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, आपको डिफेंस में जाना है, अगर आप उस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर है, वेल एंड गुड। बट मैं बात करने वाली हूँ उन बच्चों की जिनको लगता है कि 11th क्लास जो उनको मिलेगी, जो सब्जेक्ट और स्ट्रीम उनको मिलेगा, वो 10th की परसेंटेज के बेस पर मिलेगा, या फिर वो बाद में डिसाइड करेंगे, बाद में देख लेंगे क्या करना है। सो लेट मी हेल्प यू। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगी, शायद वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर पाए कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आप लोगों का, और अभी आप थोड़े छोटे हैं एंड आपने अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया होगा। बट ये डिसीजन आप अपने पेरेंट्स के साथ लो और खुद से क्वेश्चन करो। पहला एक मिथ मैं आपका हटाना चाहती हूँ। हालांकि कुछ स्कूल वाले इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं कि 10th की जो परसेंटेज है उसके बेस पर आपको स्ट्रीम दी जाती है। इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताती हूँ। देखो, आपको 10th के बाद स्ट्रीम कौन सी मिलेगी? साइंस या तो आप ले सकते हो विद बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, या फिर आप कॉमर्स में जा सकते हो, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ में जा सकते हो। हर कोई इस चीज़ से गुजरता है। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे कौन सी स्ट्रीम ली, मेरे साथ क्या हुआ, कि जो मेरी कन्फ्यूजन थी वो कैसे सॉर्ट आउट हुई। सो बेसिकली स्कूल वाले ये मानते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको साइंस देंगे, बीच की परसेंटेज है तो कॉमर्स ले लो, और बहुत कम परसेंटेज है तो ह्यूमैनिटीज़ ले लो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, जैसे कि फिजिक्स, जैसे कि कुछ बच्चों के लिए बायोलॉजी भी हो सकता है, खैर बायो इतना डिफिकल्ट नहीं, बट कुछ बच्चों को लग सकता है मैथमेटिक्स, है ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर हर तरीके की मैथमेटिक्स बच्चों को डिफिकल्ट लग सकती है। तो क्योंकि 10th में ही आप ये सारे सब्जेक्ट कर रहे थे और आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, तो आपको 11th में वो सब्जेक्ट्स नहीं दिए जाते हैं। बट हो सकता है ना कोई बच्चा 10th तक लापरवाह हो, बट वो सीरियस हो जाए और उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। 10th तक उसको ऐसे टीचर्स ना मिले हो, बट 11th-12th में टीचर सही मिल जाए और उसको आगे इंटरेस्ट डेवलप कर दे, है ना। सो इसीलिए माना जाता है, क्योंकि साइंस में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। कॉमर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉमर्स में आप अपने इंटरेस्ट की हेल्प से देख सकते हो कि अगर आपको कॉमर्स लेनी है या नहीं लेनी है। कॉमर्स एक बहुत ही नए सब्जेक्ट्स के साथ आपकी लाइफ में आएगा। देखो, अकाउंट्स आता है, उसके अंदर बिजनेस आता है, इकोनॉमिक्स आता है। आपने कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स ली होगी, और जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बिल्कुल कॉमर्स फील्ड के लिए जाइए। कुछ बच्चों को लिटरेचर में इंटरेस्ट होगा, है ना, उनको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता होगा। हालांकि मेजॉरिटी को हिस्ट्री से बहुत बोरियत आती है, मेरे को भी बोरियत आती है, बट कुछ बच्चों को हिस्ट्री अच्छी लगती होगी, उनको लिटरेचर बहुत अच्छा लगता होगा। तो आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटी स्ट्रीम है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढो। ठीक है, इंटरेस्ट आपको ये नहीं ढूंढना कि मैम मेरा इंटरेस्ट है डॉक्टर बनेगा, मेरा इंटरेस्ट है मैम मैं यूपीएससी एग्जाम निकालूंगा, नहीं। इंटरेस्ट ढूंढो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट में। तो पहला तरीका आपके पास क्या है? हाउ टू चूज अ स्ट्रीम, फाइंड योर इंटरेस्ट। बेटा, फाइंड योर इंटरेस्ट। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट ढूंढना है, सबसे पहले अपना पसंदीदा सब्जेक्ट ढूंढना है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? भाई कोई तो होगा, कोई तो होगा जो तुमको ऐसा लगता होगा कि यार ये बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, चाहे फिर वो टीचर की वजह से हो या फिर आपका उसमें मन लगता हो।
ठीक है। जैसे बायोलॉजी, जो लोग आगे साइंस लेंगे और उसमें बायो ऑप्ट करेंगे तो उनको बायो आसान लगती है, वो सोच सकते हैं बायो में अपना करियर। ये वो स्ट्रीम्स हैं जो आपके करियर को लेकर, मतलब करियर डिसाइड होगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, पहला मान लो आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया। मैं एग्जांपल लेती हूँ मैथ्स का। ये मान लो आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, आपको आसान लगती है, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स हो गया। अब आप उसके अराउंड चूज करो। मैथ्स अगर आपने चूज कर लिया यानी कि आप ले सकते हो साइंस, है ना। अब उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री पर आ जाओ। अपने मार्क्स को एनालाइज करो कि 10th में फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमको कितनी दिक्कत आई थी। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको बहुत आसान लगा था या फिर ठीक ठीक लगा था? अगर ठीक ठीक लगा था, ईजी लगा था या मीडियम लगा था, तो आप बिल्कुल पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि नॉन मेडिकल ले सकते हैं। बट एक चीज़ और भी आती है यहाँ पे, मैथ्स बहुत पसंद है पर फिजिक्स केमिस्ट्री में डब्बा गोल है, बिल्कुल ही गोल है मैम, बायो तो बिल्कुल ही नहीं हुई, और फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पूछो ही मत, केमिस्ट्री तो बहुत ही डिफिकल्ट लगती थी। फिर शायद साइंस नहीं है आपके लिए ऑप्शन, आप मैथ्स को अपना पसंदीदा सब्जेक्ट रखते हुए कॉमर्स में जा सकते हो, क्योंकि मैथ्स और कैलकुलेशंस कॉमर्स में ज़्यादा आती हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पसंद, मैथ्स बहुत पसंद है, कैलकुलेशंस करना पसंद है, वो कॉमर्स में अकाउंट्स में करोगे तुम, उसमें तुमको ज़्यादा हेल्प करेगा। तुम्हारा वो दिमाग चलता है ना कि कैलकुलेशंस करके सब कुछ निकाल दिया, तो आप कॉमर्स ले सकते हो, कॉमर्स विद मैथ्स, ठीक है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो आपके लिए साइंस हो गई। नापसंद सब्जेक्ट जो बिल्कुल गंदा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे निकल के आएंगे मैम मैथ्स से तो हद ही नफरत है, कोई भी और सब्जेक्ट कर लूँगा, मैथ्स नहीं होगा, है ना। या फिर कुछ बच्चे निकल के आएंगे मैम बायोलॉजी नहीं होगा, मैं नहीं याद कर सकता इतने सारे टर्म्स, ना मुझे समझना है, मैं कैलकुलेट करके सब कुछ कर दूंगा, आपके लिए फिर बायो नहीं है ना। सो ये 3 चीज़ें आपको बहुत आसान कर देंगी स्ट्रीम चूज़ करने में। अब आ जाओ वो बच्चे जिनको साइंस ही नहीं पसंद, मैम ना फिजिक्स में मन लगता है, ना केमिस्ट्री अच्छी लगती है, ना बायो अच्छी लगती है, कुछ अलग करना चाहता हूँ, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहता हूँ, मैं ना आर्टिस्ट की फील्ड में जाना चाहता हूँ। आपका कोई इंटरेस्ट है मान लो जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो, आप कविताएँ लिखना चाहते हो, आप प्लेज लिखना चाहते हो, तो आपके लिए ह्यूमैनिटीज़ है। ह्यूमैनिटीज़ मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड हो जाती है, ठीक है। सो आई गेस आप ये 3 चीज़ें देखकर अपना एक स्ट्रीम तो पिक कर पा रहे हो, आप श्योर नहीं हो बट आप पिक कर पा रहे हो। अब आ जाओ यहाँ साइंस में आपको क्या, मतलब आप अपने इंटरेस्ट से चूज़ कर सकते हो। मान लो अभी भी कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सुनते हो रोज़ एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आप चैट जीपीटी के बारे में सुनते हो, आप इलॉन मस्क के बहुत बड़े फ़ैन हो, आपको रोबोटिक्स जो इंजीनियरिंग मतलब रोबोट्स वगैरह जो वाली दुनिया होती है बहुत इंटरेस्ट दिलाती है, आप अगर जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इंजीनियरिंग बन करनी है, अब इंजीनियरिंग आपने नाम बहुत सुना होगा बट इंजीनियरिंग की दुनिया बहुत बड़ी है बेटा। इंजीनियरिंग में हर तरीके के ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग बहुत डायमेंशंस में फैला हुआ है, बहुत तरीके के इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो जिसमें अगेन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों में रॉक कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगी कोडिंग। कोडिंग आप साइंस के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। आपको यहाँ पर कंप्यूटर लेने का ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड आप साइंस की हेल्प से बहुत अच्छे से इन फील्ड में प्रोग्रेस कर सकते हो। ये आने वाले फ्यूचर को हम अगर देखें कि भाई आने वाले टाइम में किस चीज़ का स्कोप है, तो इस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है क्योंकि हम टेक की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। फिर आ जाओ एविएशन, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च, आप रिसर्च में जा सकते हो। रिसर्च में वैसे आप हर फील्ड में जा सकते हो बट यहाँ पर रिसर्च के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कि आपने अपनी पूरी पढ़ाई करी और आप चीज़ों के बारे में, एक टॉपिक के बारे में इतनी गहराई में चले गए कि आप दुनिया को उसके बारे में बातें बता रहे हो, ठीक है। आप सुनते हो ना कि WHO में रिसर्च हुआ इस दवाई के बारे में, कैंसर पर रिसर्च हो रही है, या फिर एक रिसर्च ये कहती है कि इस दवाई के इतने हार्मफुल इफेक्ट्स है कि उसको मार्केट से बैन किया गया। सो ये सारे रिसर्च के ऑप्शंस आ जाते हैं जो आप हर चीज़ में कर सकते हो। डेटा साइंटिस्ट कंपनीज में होते हैं, ठीक है, जिनमें डेटा से रिलेटेड काम होता है। तो ये सारी साइंस से रिलेटेड फील्ड्स हो गई। आपका इंटरेस्ट यहाँ पर पता चल जाएगा। आपका मन करता है कि आप लोगों की सेवा करो, है ना, लोगों की सेवा करूं और डिग्निटी के साथ करूं, प्राइड के साथ करूं, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। और डॉक्टर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। देयर आर सर्जन्स, देन देयर आर नॉर्मल MD डॉक्टर, देन देयर इज MBBS डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, है ना। तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं हर एक बच्चे को बताना चाहती हूँ यहाँ पर, हर चीज़ में मेहनत लगेगी। आसान स्ट्रीम कौन सी है, ये लैंग्वेज ही गलत है। आसान स्ट्रीम है ही नहीं।
अगर आप करियर बनाना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आपको प्लेट में सर्व होकर कोई भी स्ट्रीम नहीं आने वाली। आपको मेहनत तो हर चीज़ में करनी है, चाहे फिर वो साइंस हो या फिर ह्यूमैनिटीज़ हो, कुछ भी हो। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आर्ट्स तो बहुत ही आसान है। बेटा, आप आर्ट्स में लेकर करियर तो बनाओगे ना अपना, सो यू हैव टू एडमिट दिस की मेहनत तो लगेगी, खुद को घिसना तो पड़ेगा। अब इंटरेस्ट आपको पता चल गए होंगे, या फिर आपको डर तो लग रहा होगा, बट आपको पता है कि यार मेरे को ना आगे टेक में बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो मैं उसी चीज़ में घुसूंगा, तो आप साइंस के साथ जाइए। फिर आ जाओ, आपको कैलकुलेशंस बहुत अच्छी लगती है। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स लिया था उनको इकोनॉमिक्स का पता चल गया होगा, इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ते हैं। जैसे मुझे नहीं पता इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जाता है, बट आपको इन डेप्थ नॉलेज है, अच्छा लगा आपको, तो आप कॉमर्स में जाइए, आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, एंटरप्रेन्योर बनने में इंटरेस्टेड हैं, आपके फैमिली में बिजनेस चल रहे हैं, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, बेटा पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, तो आप अगर अपने स्किल्स को यूज़ करके अपने पेरेंट्स के बिजनेस को, या फिर आपको लगता है कि कोई बिजनेस कर रहा है, आप उससे इंस्पायर्ड हैं और उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कॉमर्स इज़ फॉर यू। आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना होगा, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। आप ई कॉमर्स और ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो कॉमर्स इज़ फॉर यू। ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, और स्टॉक मार्केट के बारे में भी आपने सुना होगा। तो किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे से पैसे कैसा बनाया जाता है ना। इन चीज़ों से अलग अगर आप देखना चाहते हो, जैसे एक होता है ना कि एक तो किसी का इंटरेस्ट है कि मैं किसी का इलाज करूं, यार मैं लोगों का भला करूं, उसमें भी बहुत पैसा है। फिर उसके बाद एक होता है मैं हॉस्पिटल खड़ा करूंगा और उसमें 100 डॉक्टर रखूंगा जो कि इलाज करेंगे, है ना। फिर आपके नाम से बहुत सारे हॉस्पिटल्स चल रहे होंगे। तो दिस इज़ टोटली अप टू योर इंटरेस्ट, और पैसा दोनों फील्ड में है ना। बिजनेसमैन भी बहुत कमा रहा है और डॉक्टर्स भी बहुत कमा रहे हैं। फिर आ जाओ ह्यूमैनिटीज़ में, ये वो क्रिएटिव और आर्टिस्टिक माइंड वाले बच्चों के लिए है जिनको हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, जो अलग अलग कंट्रीज़ की हिस्ट्री उनको इंटरेस्ट दिलाती है। उनको इंडिया की हिस्ट्री में, फ्रांस की हिस्ट्री में, या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ की हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट है। अगर आप साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर देखते हो, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो, आपको मज़ा आता है ये देखने में कि यार पापा का बिहेवियर कैसा है या सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, किसी ने किस चीज़ पर कैसे रिएक्ट किया, है ना। सो आप इस चीज़ में जा सकते हैं। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर आपके घर में कोई पॉलिटिशियन है, तो भी आप इस चीज़ में एंटर कर सकते हो बाय टेकिंग ह्यूमैनिटीज़। अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बोला आपको लिखना, आपको राइटिंग बहुत पसंद है, आपको प्लेज लिखना बहुत पसंद है, आपको होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो मुझे काफ़ी बार ना मतलब बहुत अच्छी अच्छी क्या बोलेंगे पोएम्स लिख के भेजते हैं, फ्रेजेस लिख कर भेजते हैं। तो अगर आपको वो इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसमें जाइए। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म जिसको हम बोलते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। देखते हो ना हर तरीके से कवर किया जाता है एरियाज़ को, आपको बड़ी नॉलेज होती है। मास मीडिया कम्युनिकेशन, ये सारी फील्ड इसके अंदर आती है। ये सारे इंटरेस्ट, देखो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। साइंस में अच्छा हूँ पर यार मेरे को ना रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लिटरेचर बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ लिटरेचर हो सकता है फिर आपकी हॉबी हो, इसमें आप करियर ना बना पाओ। हो सकता है आप साइंस के लिए बने हो और लिटरेचर आपको इंटरेस्ट दिला रहा हो, आपका मन कर रहा हो साथ में उसको परस्यू करने का, तो वो आपकी हॉबी होगी। यहाँ पर आपको डीप थिंकिंग करनी होगी, आपको करियर को देखकर भी चलना होगा, विच इज़ द बिटर ट्रूथ कि हर इंसान जिसको पेंट करना पसंद है, बेटा वो पेंटर नहीं है, वो सक्सेसफुल पेंटर नहीं है। मैं आपको यहाँ पर मतलब आपका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, आप हॉबी ज़रूर रखिए, बट प्लीज़ इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि आप अपना करियर किस चीज़ में बनाना चाहते हो। क्योंकि अगर आपको एक सर्टिफाइड पेंटर बनना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो बाकी पेंटर्स हैं उनसे अलग कुछ करके दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी स्किल सब तक पहुँचे। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। सो आई होप नाउ आई एम क्लियर विद द स्ट्रीम्स की क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। अब थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगी साइंस के बारे में, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं उदय ISC साइंस, उदय ISC, जिसमें आप PCMB पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। तो इसके कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगी। बायोलॉजी की भी बहुत बड़ी दुनिया है एंड आई एम माई सेल्फ अ बायोलॉजी टीचर, तो मैं आपको अलग से लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप जो बायोलॉजी में बच्चे अपना
करियर देखना चाहते हैं और डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, एमबीबीएस नहीं करना चाहते हैं और वो अदर करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो राइट डाउन इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो स्पेशली फॉर बायोलॉजी, तो मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। अभी ओवरऑल एक आइडिया लेते हैं कि अगर कोई पीसीबी ले रहा है तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, और अगर कोई पीसीएम के साथ जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ जा रहा है, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं। और ये दो लिटरली अलग अलग बिल्कुल बोलते हैं ना ग्रुप्स बन जाते हैं कि एक पूरा कल्ट बन जाता है, बायो वाला अलग और मैथ्स वाला अलग। तो लेट अस सी कि क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अगर बायोलॉजी लेते हो तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे आता है डॉक्टर बनने का ऑप्शन, ठीक है। अब डॉक्टर कैसे बने, आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगी बट डेडिकेशन चाहिए इस फील्ड के अंदर। आप डॉक्टर एमबीबीएस करोगे एक तो नॉर्मल, ठीक है, एमबीबीएस के बाद आप एमडी करोगे, उसके बाद आप एक अच्छे डॉक्टर माने जाते हो। अब यहाँ पर ये तो मेन हो गया, आप इसमें आगे पढ़ाई करते रहोगे तो सर्जन बन जाओगे, एक सर्टिफाइड डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है, जनरल फिजिशियन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस है दांतों का डॉक्टर बनने के लिए, जिसमें आप बीडीएस करते हो। एमबीबीएस 5 साल की होती है, बीडीएस 3 साल की होती है। आप वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हो, लोगों को पेट्स का बहुत शौक है, पेट्स बीमार पड़ेंगे तो फिर वो किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे ना, सो वेटरनरी डॉक्टर का भी ऑप्शन आपके पास है। या फिर आप आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, एलोपैथी डॉक्टर बन सकते हो, होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हो, बहुत ऑप्शंस हैं। और ना छोटी छोटी जो फील्ड्स होती है उसमें आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ये ऐसे है ना, जैसे एमबीबीएस तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं बट आयुर्वेद का डॉक्टर तो बहुत कम बन रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। उसके बाद आप फार्मेसी में जा सकते हो, बी फार्मा का कोर्स कर सकते हो जिसमें आप दवाइयों के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पर केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नर्सिंग में जा सकते हो, जो डॉक्टर्स, आपको पता है कि डॉक्टर्स के साथ हॉस्पिटल्स में आप नर्सेस भी देखते हो, तो वो भी अलग से कोर्सेज आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑन ऑल ऑफ दिस, उसके लिए आपको कमेंट्स में डालना पड़ेगा। आप थेरेपिस्ट बन सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे दादी के नानी के पैरों में दर्द होता है या फिर किसी की अगर बॉडी में पेन होता है तो आप थेरेपिस्ट के पास लेकर जाते हो, आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताते हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट। ये बायो ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। लैब टेक्नीशियन, आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो यूजिंग पीसीबी। जब आप टेस्ट कराते हो ना तो आपके पास वो सारा जो टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, सीपीआर कराना है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो सारी लैब के अंदर जो काम होना है, मशीन्स के साथ जो सारा काम करना है, वो एक लैब टेक्नीशियन करता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा पेड फील्ड है ये, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे बायो वर्ड भी आ गया और टेक वर्ड भी आ गया, यानी कि आप इसमें जीन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हो। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बेटा इसमें आप एक तरीके से स्टडी कर रहे हो सेल्स के अंदर जो उनके जीन्स हैं, उनके डीएनए हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, वो इसके अंदर आता है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोब्स की दुनिया के साथ आप खेलोगे। जितने भी बैक्टीरियाज हैं या फिर जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। आप आजकल फॉलो करते हो ना डाइट प्लान, जो जिम जा रहा होगा उसको पता होगा, वो कैलोरीज इनटेक बहुत ही कैलकुलेट करके लेते हैं, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट बताता है। फूड टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। आजकल देखा है ना, एक रियल पनीर और एनालॉग पनीर के बीच में जो डिफरेंसेस देखे गए हैं वो आयोडीन टेस्ट करके जो निकालते हैं, तो वो फूड टेक के अंदर आ जाता है। यानी कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप एक ऐसी फील्ड में जाएं जिसमें आप फूड को, जो मार्केट में फूड जा रहा है उसके बारे में देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो वो सही है या नहीं है, फिर इसमें अलग फील्ड के ऑप्शंस होते हैं। फॉरेंसिक में जा सकते हो। तुमने सीआईडी देखा है क्या बचपन में? सीआईडी में आप जितने भी, मतलब कोई क्राइम केस है तो क्राइम केस में मान लो किसी क्रिमिनल का बाल मिला या फिर कोई भी ऐसा सबूत मिला जिसका हमें टेस्ट कराना है और देखना है कि जो लोग जिन पर शक है उनमें से किसने क्राइम किया है, तो वो फॉरेंसिक लैब में जाकर रिसर्च होता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं, है ना, डीएनए टेस्ट कराया जाता है टू आइडेंटिफाई दैट हु इज़ द रियल फादर। देन बायोमेडिकल में जा सकते हो, एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हो। ये अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट होते हैं जिनके कोर्सेज आप कर सकते हो। फिर आप एग्रीकल्चरल साइंसेस में जा सकते हो, जिसमें एग्रीकल्चर नाम में ही पता चल रहा है आप कौन से सॉइल के हिसाब से किस तरीके के सीड्स को ग्रो करना चाहिए। अगर आप बेस्ट खेती करवाना चाहते हो किसी जगह पर तो वो एग्रीकल्चरल साइंसेस में आता है। बेटा इसकी भी अलग अलग जॉब्स, वैकेंसीज निकलती हैं। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अच्छे से करते हो तो ये बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस माने जाते हैं।
फिर आ जाओ मैथमेटिक्स के साथ कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग कर सकते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिकल भी होता है, सिविल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, एरोस्पेस भी होता है, कंप्यूटर, रोबोट्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि मैंने कहा इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है पीसीएम में। इसको क्लियर करने के लिए और इसको भी करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने पड़ते हैं। टू बिकम अ डॉक्टर आपके पास एग्ज़ाम होता है नीट एग्ज़ाम, और यहाँ पर जेई का एग्ज़ाम होता है जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाता है, जो हम सब जानते हैं आईआईटी में। उसके बाद आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, ठीक है। आप गेम डिज़ाइनिंग कर सकते हो, गेम खेलकर बहुत मज़ा आता होगा आप लोगों को। कभी सोचा है कि उसको डिज़ाइन कैसे किया जाए? आप इतनी सारी ऐप्स यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, आप कोडिंग के बारे में सुनते हो, वो सारे ऑप्शंस अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पीसीएम इज़ फॉर यू। जो आप बोलते हो ना कि टेक्नोलॉजी की दुनिया है, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू पीसीएम। देन एस्ट्रोनॉमर, है ना, डेटा साइंटिस्ट अगर आपको बनना है। अगर आप एनडीए में जाना चाहते हो, एनडीए इज डिफेंस, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, डिफेंस में अगर आप एविएशन में जाना चाहते हो या नेवी में जाना चाहते हो तो आप साइंस के ज़रिए ही जा सकते हो। बट अगर आप आर्मी में जाते हो नॉर्मल, तो उसके लिए आप साइंस होना ज़रूरी नहीं है, आप दूसरे ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो, कॉमर्स वाला बच्चा भी जा सकता है। फिर अगर आप इसरो ज्वाइन करना चाहते हो, अगेन ये रिसर्च वाली दुनिया हो गई, है ना, स्पेस के बारे में यहाँ पर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको इंटरेस्ट अपना समझ आ रहा होगा। या फिर एक और बड़ा यूनिक सा ऑप्शन एक्सप्लोर करी थी विच इज़ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो इतनी सारी ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स एंड ऑल, उसमें आप सिक्योरिटी वाला जो ऑप्शन होता है, पासवर्ड जो सिक्योर होता है, वो सारे ऑप्शंस आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट में देख सकते हो। तो बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऑप्शंस हैं। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रीम कौन सी है। आपको करियर अभी के अभी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्ट्रीम डिसाइड करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि 11th और 12th ख़राब हो सकती है। तो मैंने कहा था कि मैं अपनी जर्नी बताऊँगी आपको। व्हेन आई वॉज इन 10th, और जब 10th पास हुई थी, आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि क्या लेना है। अच्छे मार्क्स आ गए थे तो टीचर्स की वही बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि साइंस में जाना है इस बच्चे को। बट मैं एक हफ्ता कॉमर्स में बैठी थी, मैंने एक हफ्ता कॉमर्स की पढ़ाई करी है, अकाउंट्स पढ़ा, मैथ्स पढ़ा, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बट उसके बाद टीचर्स ने साइंस में भेज दिया और वो एनी हाउ मैंने मैनेज कर लिया। बट कॉमर्स भी मुझे कोई बुरा नहीं लगा, और आज मुझे लगता है कि क्या अगर मैं कॉमर्स में होती तो शायद मैं टीचर नहीं होती। मैं शुरू से एक चीज़ को लेकर बहुत क्लियर थी कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, क्योंकि उसमें बहुत लंबे टाइम तक डेडिकेशन लगता है जो शायद मैं नहीं देना चाहती थी। तो नाउ आई हैड अ रीज़न कि डॉक्टर तो नहीं बनना है, बट बायोलॉजी मुझे अच्छा लगता है, तो हाँ उसमें मैं करियर बना सकती हूँ। एंड मैं आज आपके सामने एक अच्छा करने वाली टीचर हूँ, है ना। टीचिंग तो आप हर ऑप्शन में कर सकते हो, हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, बस आपको हायर स्टडीज़ उसमें करनी होंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हो, राइट डाउन इन द कमेंट्स, वी विल ट्राई कि आपको और हेल्प कर सके, ठीक है। सो अभी के लिए इतना बहुत है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, एक इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया होगा, और काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस भी पता चले होंगे। सो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।